Hello students, today I will discuss use of super keyword in Java. काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक और है भी बड़ा इजी। तो अगर बच्चे प्रोग्रामिंग आपको आती है, ठीक है, इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट ए प्रोग्राम तो थ्योरी अपने आप हो जाएगी, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। सो यूज़ ऑफ सुपर कीवर्ड, अलग अलग इसके यूजेस हैं। सो पहली बात, सुपर कीवर्ड यूज़ कहाँ पे होगा? इनहेरिटेंस में यूज़ होगा। ठीक है, जब आपकी एक बेस क्लास होगी, आपकी एक डिराइव्ड क्लास होगी, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। तो इसका पहला यूज़ देखो क्या है। इसके तीन यूज़ हैं, तीनों के तीनों करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर वाइवा में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सुपर कीवर्ड। आप बताते हो, एग्जामिनर कहता है कोई और बताओ यूज़। ठीक है, तो फर्स्ट यूज़ इज it is used to call the data member of parent class. ठीक है, if data member is overridden by the child class. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, सपोज एक क्लास है, ए क्लास, क्लास इज ए, इंट ए इक्वल्स टू, इसमें ए है 20, क्लास बी इसको कर रही है इनहेरिट, है ना। अब क्लास बी इसको इनहेरिट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली ये जो ए वेरिएबल है वो भी इनहेरिट हो जाएगा क्लास बी में। ठीक है, क्लास ए में एक वेरिएबल है ए, उसमें वैल्यू है 20, क्लास बी उसको इनहेरिट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली ये इनहेरिट हो जाएगा, है ना। लेकिन सपोज करो यहां पे क्या हुआ, क्लास बी ने उसको कर दिया ओवरराइड। क्लास ए में एक वेरिएबल है, वो कहता है कि ए है 20, क्लास बी ने उसको इनहेरिट किया। ठीक है, वो जब इसको इनहेरिट किया तो ए की जो भी ए है वो भी तो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्लास बी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर दिया, ए क्लास को। वो कहता है कि ए है 10, इसमें एक फंक्शन है शो फंक्शन, ये अभी सिंपलेस्ट यूज करना हमने सुपर क्लास का। वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू को करवा रहा है प्रिंट। जस्ट एक आपको आइडिया देने के लिए, जहाँ ऐसे लिख लो, वैल्यू ऑफ ए, चलो वैल्यू ऑफ ए इज, एक क्लास बनाई मेन क्लास, उसका नाम रख लेते हैं सुपर 1। उसमें एक मेन फंक्शन है, चलो इसमें हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो शो फंक्शन कॉल किया।
इसको कर दिया सेव, इसका नाम रख दिया super1.java। इसको रन करते हैं। ई ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स super1.java। ठीक है, इसको अब रन कर देते हैं। आउटपुट क्या आई? वैल्यू ऑफ ए इज 10। ध्यान से देखो, आउटपुट क्या आई है? वैल्यू ऑफ ए इज 10। हुआ क्या, एक इसको थोड़ा सा आइडिया ले लो कि एक क्लास ए है, उसमें एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 20। क्लास बी उसको इनहेरिट कर रही है, उसने ए की वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। 20 थी, 10 कर दी। शो फंक्शन है उसका। अब क्या हुआ, जब मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, शो फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ से क्या हो गया? वैल्यू ऑफ ए इज 10, क्योंकि जो है वो अपनी क्लास की ड्राइव्ड क्लास की वैल्यू ही बताएगा, है ना, क्योंकि ए वेरिएबल क्लास बी में भी है। अब इसकी पढ़ो डेफिनेशन क्या है। कहता इट इज यूज टू कॉल द डाटा मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास सुपर कीवर्ड इफ डाटा मेंबर इज ओवर रिडन बाय द चाइल्ड क्लास। तो यही तो हुआ कि एक डाटा मेंबर था क्लास ए में, उसको डिराइव्ड क्लास ने ओवरराइड कर दिया। ठीक है ना। अब सुपर कीवर्ड कैसे यूज हो? अगर मैंने यहां पे ए प्रिंट करवाया है, अगर मैंने यहां पे क्या प्रिंट करवाया? ए, है ना, तो आउटपुट क्या आ रही है? आउटपुट आ रही है आपकी 10। अगर मैं यहां पे लगा दूं सुपर डॉट ए, क्या लगाया? ए नहीं लगाया, मैंने लगाया सुपर डॉट ए। अब देखो, अब क्या आ रही है? वैल्यू ऑफ ए इज 20, है ना। तो कहने का मतलब जब ए लगाया था तो क्लास बी अपने वाले ए को कॉल कर रहा था, जब सुपर लगा दिया तो वो बेस क्लास के वेरिएबल को कॉल कर रहा है। तो यही तो है सुपर कीवर्ड का पहला यूज। इट इज यूज्ड टू कॉल द डाटा मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास इफ डाटा मेंबर इज ओवररिडन बाय द चाइल्ड क्लास। बस, है ना, आसान, इजी है। अब इसका सेकंड यूज देखते हैं। इसको सेव एज कर लेता हूं, प्रोग्राम दूसरा बना देते हैं। super2.java। ठीक है, और अभी सुपर कीवर्ड के साथ हम एक और कंसेप्ट कर लेंगे, मेथड ओवरराइडिंग का भी। तो पहला यूज तो ये था। सेकंड यूज इसका बच्चे क्या है? देखो, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, टू कॉल द बेस क्लास method if that method has been overridden by the derived class। कहने का मतलब मेथड ओवरराइडिंग में भी ये चीज यूज होती है, सुपर कीवर्ड।
वो है क्या, अभी देखो। मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है? एक फंक्शन है, सपोज करो शो फंक्शन क्लास ए में, वो प्रिंट करवा रहा है मैसेज। जस्ट बच्चे ये प्रोग्राम्स आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ। वो प्रिंट करवा रहा है हेलो बीसीए स्टूडेंट्स। ठीक है, और पहले तो इनहेरिटेंस समझ लें है क्या। सपोज करो इसमें एक डिस्प्ले फंक्शन है, वो कह रहा है हेलो एमसीए स्टूडेंट्स। तो अभी तो इसमें कोई मेथड ओवरराइडिंग नहीं हुई। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि बेस क्लास में भी सेम मेथड है, डिराइव्ड क्लास में भी सेम मेथड है। अभी कोई मेथड ओवरराइडिंग नहीं हुई, अभी अलग अलग मेथड है। क्लास ए में शो फंक्शन है, क्लास बी में डिस्प्ले फंक्शन है, लेकिन क्लास बी ए क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो इसका मतलब शो फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्लास बी में आ गया। तो जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो शो फंक्शन कॉल किया तो क्लास बी ए को इनहेरिट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली आउट इसको कॉल कर लेगी, आउटपुट आ जाएगी हेलो बी सी ए स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। तो प्रोग्राम का नाम है सुपर टू। तो आ गया हेलो बी सी ए स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी मेथड ओवरराइडिंग नहीं हुई। अब इस चीज को देखना, सपोज करो यहां पे क्लास बी ने अपना शो फंक्शन डिफाइन कर दिया। पहले क्लास बी जो है वो बेस क्लास का शो फंक्शन कॉल कर रही थी, अब क्लास बी ने अपना शो फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, वो कहती है हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो अब मैं इसको रन करूंगा, बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ शो फंक्शन कॉल करूंगा, तो ऑब्वियस है यही वाला कॉल होगा, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, क्योंकि अब ये शो फंक्शन किस में आ गया, क्लास बी में आ गया। रन करके देख लेते हैं, तो आउटपुट क्या आ गई, आउटपुट आ गई हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग का भी तो प्रोग्राम आपको पेपर में आ सकता है। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग क्या है, सेम फंक्शन नेम, सेम फंक्शन सेम सिग्नेचर, मतलब बिल्कुल सेम इन बोथ बेस क्लास एज वेल एज डिराइव्ड क्लास, सेम है। शो फंक्शन यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो एक आइडिया हो रहा है आपको कि जब मैंने क्लास सुपर टू कॉल की, तो जब मैंने शो फंक्शन कॉल किया तो वो बी क्लास वाला शो फंक्शन कॉल हो रहा है, आउटपुट आ रही है हाउ आर यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर से इसको रन करके देख लो, चाहे अभी रन किया ही है। लेकिन अब सुपर कीवर्ड आ गया, मेथड ओवरराइडिंग हो गया एक्सप्लेन। मेथड ओवरराइडिंग क्या है, जिसमें बेस क्लास में भी सेम फंक्शन है, डिराइव्ड क्लास में भी सेम फंक्शन है, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, सुपर कीवर्ड क्या करता है,
इट इज यूज्ड इन केस ऑफ मेथड ऑफ राइटिंग टू कॉल द बेस क्लास मेथड, ये लिखा हुआ है। चलो मैंने बेशक शो फंक्शन बना दिया क्लास बी में, लेकिन मैंने अगर मुझे ये आउटपुट चाहिए, मैंने इसको कॉल करवाना है, हेलो बीसीए स्टूडेंट्स को, मैंने इसको कॉल करवाना है, उस केस में आप लिखोगे सुपर डॉट शो। सुपर डॉट शो का मतलब कॉलिंग बेस क्लास मेथड। अब ध्यान से देखो, अभी है सुपर डॉट शो, क्या है, सुपर डॉट शो। अब इसको रन किया तो आउटपुट क्या आएगी, यहां से मैंने शो फंक्शन कॉल किया बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, तो जब शो फंक्शन कॉल हुआ कंट्रोल आ गया यहां पे कंट्रोल आया, तो पहले कौन सा कॉल हुआ, सुपर डॉट शो। तो ये किसको कॉल करेगा, इसको, क्योंकि सुपर डॉट शो है। आउटपुट आएगी हेलो बीसीए स्टूडेंट्स। और फिर ये वाली जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर कंट्रोल यहां पे आ गया, आउटपुट आई हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट देखो आ गई, हेलो बीसीए स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। So this is the second use of super keyword। ये सारे के सारे आपको रिवाइज करवाऊंगा कि किसी को कोई डाउट ना रहे। अभी एक यूज रह गया, थर्ड यूज, वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, अभी थर्ड यूज देखते हैं, उसको सेव एज कर देता हूँ। तो इसका नाम रख देते हैं सुपर 3। और ये तीनों के तीनों प्रोग्राम्स मैं अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो सुपर कीवर्ड का तीसरा यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या यूज होता है, सुपर कीवर्ड। क्लास ए है, उसमें एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, वो प्रिंट करवा रहा है हेलो। सिंपल एग्जांपल इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। क्लास बी का कंस्ट्रक्टर समझ गए ना, कि ये जिसका नाम और क्लास का नाम सेम है, ठीक है, और ये प्रिंट करवा रहा है हाय, और मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। इसको रन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे इसका नाम सेव, क्लास का नाम सेम रखना पड़ेगा जो प्रोग्राम का नाम है। फिर से कंपाइल किया, रन किया, अभी आउटपुट क्या आ गई, हेलो हाय। ठीक है, अभी क्या हुआ कि जब मैंने इस बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो बी क्लास किसको इनहेरिट कर रही है, बी क्लास इनहेरिट कर रही है ए क्लास को, ठीक है ना, ए क्लास को इनहेरिट कर रही है बी क्लास। तो उसमें
कॉल कर दिया पहले हेलो, पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और पहले हेलो कॉल कर दिया, फिर हाई कॉल कर दिया। ये तो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया है ना। लेकिन अब एक और चीज देखो, अभी एक प्रोग्राम करते हैं जस्ट सिंपल। एक क्लास है स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सुपर कीवर्ड सुपर की हेल्प से कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का, ठीक है। क्लास स्टूडेंट है, वो एक ले रही है नेम, एक ले रही है रोल नंबर, ठीक है। और ये दो आर्ग्यूमेंट्स ले रही है इनको इनिशियलाइज करने के लिए। नेम के लिए nm, नेम के लिए nm, रोल नंबर के लिए r, ठीक है। तो नेम ध्यान से समझना, पहले प्रोग्राम कर लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो प्रिंट करवा रही है क्लास ए। शो फंक्शन लगा लो, नेम ऑफ स्टूडेंट कहता है नेम, और रोल नंबर है स्टूडेंट का RN। क्लास बी हमने जो बनाई, उसका नाम रख देते हैं। क्लास ए का नाम आपका क्या है, स्टूडेंट रख दिया था, और हमने क्लास जो इसको इनहेरिट करेगी उसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, रिजल्ट भी कर देते हैं, स्टूडेंट रिजल्ट, जिसमें हम स्टूडेंट के मार्क्स लेंगे, और वो इनहेरिट कर रही है स्टूडेंट क्लास को। और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं मार्क्स। अभी तक क्या किया, ध्यान से देखो, स्टूडेंट क्लास है, उसमें नेम है, रोल नंबर है, ठीक है। और एक क्लास बना ली जो स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, उसमें क्या है, मार्क्स। अब इसमें क्या हुआ, तीन वेरिएबल लिए, nm, रोल नंबर और मार्क्स। तो यहां से ऊपर दो पास कर दिए nm, r, और मार्क्स में पास कर दिया m। और यहाँ पे भी एक शो फंक्शन बना लेते हैं। पहले ये बेस क्लास का शो फंक्शन कॉल करेगा, और फिर ये बाद में मार्क्स को प्रिंट कर देगा। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, मार्क्स। अब यहाँ पे मैंने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। डिराइव्ड क्लास कौन सी है, स्टूडेंट रिजल्ट, उसका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट रिजल्ट। अब ये कंस्ट्रक्टर तीन आर्गुमेंट ले रहा है, पहला स्ट्रिंग टाइप का, फिर इंटीजर टाइप का, फिर इंटीजर टाइप का। तो पहले स्ट्रिंग टाइप का, फिर इंटीजर टाइप का, फिर इंटीजर टाइप का, और मैंने कॉल कर दिया शो फंक्शन। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। तो मैंने जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कितने वेरिएबल पास किए, तीन किए, नेम, रोल नंबर
मार्क्स, और नेम रोल नंबर मार्क्स यहाँ पे आ गए, NM रोल नंबर मार्क्स। यहाँ पे जब आए, इस क्लास में तो सिर्फ मार्क्स है, तो जब यहाँ पे आए नेम और रोल नंबर, तो इसने पास कर दिया यहाँ पे सुपर। मतलब ये जो 3 आर्ग्यूमेंट थे ना, यहाँ पे पंकज है, इसकी जगह पे पंकज, यहाँ पे 245, यहाँ पे 456, तो पंकज और 245 यहाँ से पास होके चले गए। ये है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ से कॉल होके कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। मतलब ध्यान से देखो, नीचे से कॉल किए पंकज 245, पंकज 245 यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से बेस क्लास में चले गए, यहाँ पे आ गए पंकज 245, तो यहाँ से इनिशियलाइज हो गए, नेम हो गया पंकज, रोल नंबर हो गया 245। ठीक है, 2 तो इसने ऊपर भेज दिए थे बेस क्लास में, और एक तीसरा कौन सा है, मार्क्स। मार्क्स कितने हैं, 456, और मार्क्स 456, 2 तो ऊपर भेज दिए, मार्क्स 456 M में आ गए, और M से क्या हो गया, मार्क्स हो गए 456। उसके बाद शो फंक्शन कॉल किया, शो ये तो आपको बता दिया मैंने पहले ही। सुपर डॉट शो जब कॉल किया, तो यहाँ पे कंट्रोल आ गया, नेम और रोल नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, मार्क्स यहाँ से प्रिंट हो गया। इसको रन कर लो, तो रोल नंबर, नेम पंकज, रोल नंबर 245, मार्क्स 456। तो इसकी स्टडी करना, कोई भी डाउट होगा तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था सुपर क्लास का तीसरा यूज़, कि हाउ टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। थैंक यू।